जनाब अशरफ अली की गुलकारी के हवाले से हमने इस सिलसिले की पहली किस्त में हमने उनका गाया हुआ एक नगमा आपको सुनाया था और ये वादा किया था कि दूसरी किस्त में आपको बताएंगे कि उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। उन्होंने किसी को उस्ताद नहीं किया और किसी से सीखा नहीं, लेकिन गले का अपना सोर्स और बेशुमार गानों के याद होने की वजह से वो हर महफ़िल में गोया महफ़िल की जान बन जाते हैं। आइए अशरफ अली से पूछते हैं कि उन्हें ये गाने या फिर गुनगुनाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बनने के बाद मेरी पैदाइश लालपुर में हुई और हमारे घर में जब आँख खोली तो एक पाई का रेडियो, एक कैरम बोर्ड और एक बांग दरा होती थी। ज़िंदगी इसी महवर में घूमती रही और हमारे घर का माहौल प्रिटी इनफ लिबरल समझ लें। हमें आज तक किसी ने नहीं रोका, गाने ने किसी को भी नहीं रोका बहन भाइयों में से। तो ये अपने शौक़ से बस ऐसे सुनते सुनते गाना शुरू कर दिया। कोई इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं, बहरहाल आपको एक सुनाता हूँ। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, हाँ भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। जिसने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई।